नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन निवेश की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। ये किताब सिर्फ वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो समझना चाहता है कि स्मार्ट लॉन्ग टर्म निवेश कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम इस किताब के 6 महत्वपूर्ण लेसन्स को आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, इम्पोर्टेंस ऑफ ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कल्पना कीजिए आप एक पेड़ लगा रहे हैं। क्या आप उसे एक रात में बड़ा होते देखेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसे पानी देंगे, देखभाल करेंगे और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होगा। ठीक उसी तरह निवेश भी है। ग्राहम ने लंबी अवधि के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। ये जल्दी पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत कंपनी खरीदने और उसे लंबे समय तक अपने पास रखने का तरीका है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एप्पल में 20 साल पहले निवेश किया था। तब ये स्टॉक सामान्य टेक कंपनी थी, लेकिन आपने इसके भविष्य पर विश्वास किया। आज एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगर आपने अपने शेयर नहीं बेचे तो आपका निवेश कई गुना बढ़ चुका होगा। सीख, निवेश एक मैराथन है, रेस नहीं। लंबी अवधि पर ध्यान दें। लेसन 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाइंग एट अ डिस्काउंट। ग्राहम का मुख्य सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी वो स्टॉक्स खरीदना जो उनके असली मूल्य से कम कीमत पर मिल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक अच्छा शर्ट डिस्काउंट पर खरीद रहे हो। आपको वही क्वालिटी मिल रहा है, लेकिन आप कम पैसे दे रहे हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट को लीजिए। 1980s में उन्होंने कोको कोला के शेयर खरीदे जब स्टॉक अंडर वैल्यू था, यानी उनकी कीमत उसके असली मूल्य से कम थी। लोग कोका कोला के भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन बफेट को कंपनी की ताकत पर विश्वास था। आज कोका कोला एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और बफेट का निवेश अब अरबों डॉलर का है। उन्होंने छूट पर खरीदी और लंबी अवधि के लिए रखी। सीख, कम मूल्य में अच्छे स्टॉक्स खरीदें और उन्हें लंबे समय तक रखें। लेसन 3, मिस्टर मार्केट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट अनसर्टेनिटी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग विचार है ग्राहम का। वो मिस्टर मार्केट नामक एक पात्र से हमें परिचित कराते हैं, जो बाजार का रिप्रेजेंटेशन करता है। मिस्टर मार्केट कभी खुश होता है तो कभी सैड। कुछ दिनों में वो ओवरऑल खुश होता है और स्टॉक्स को महंगी दाम पर बेचता है, तो कभी बहुत सैड होकर उन्हें सस्ते दाम पर बेचता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, मिस्टर मार्केट की भावनाओं को अपने निवेश के फैसलों पर असर न डालने दे। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान बाजार ने अचानक भारी गिरावट देखी। इन्वेस्टर्स ने घबराकर स्टॉक्स बेच दिए। अगर आप इस घबराहट में आकर अपने स्टॉक्स बेच देते तो आपने बाजार की तेजी से बढ़ने का मौका खो दिया। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, तो आप बाजार का रिकवर से बेनिफिटेड हुए होते। मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स को इग्नोर करें और शांत दिमाग से काम करें। लेसन 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिनिमाइजिंग रिस्क। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये उस बैकअप प्लान जैसा है जो हमें किसी भी अनएक्सपेक्टेड घटना से बचने के लिए चाहिए। निवेश में इसका मतलब है कि आप तब स्टॉक्स खरीदते हैं जब वे अपने एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम कीमत पर मिल रहे हो। इससे आपको गलती करने का थोड़ा स्पेस मिलता है। अगर मार्केट गिरता है तो आपका निवेश सुरक्षित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक घर खरीदने जा रहे हैं। घर की कीमत 20 लाख है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी असली कीमत सिर्फ
15 लाख है, क्योंकि उसमें रिपेयर की ज़रूरत है। अगर आप उसे 13 लाख में खरीदते हैं तो आपको 2 लाख का सुरक्षित मार्जिन मिलेगा। अगर कुछ गलत होता है तो आप फिर भी नुकसान में नहीं रहेंगे। ग्राहक का एडवाइस है कि स्टॉक्स तब खरीदें जब उनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से नीचे हो, ताकि अगर मार्केट गिरता भी है तो आप सुरक्षित रहें। लेसन 5, अवॉइड बेटिंग, डोंट बेट ऑन द मार्केट। ग्राहम ने निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर बताया है। सट्टेबाजी का मतलब है भविष्य को लेकर स्पेकुलेशन लगाना, जबकि निवेश का मतलब है समझदारी से निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का उदाहरण लीजिए। कुछ लोग इसे इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन बिटकॉइन एक बहुत ही सट्टे का निवेश है जिसकी कीमत अचानक ऊपर नीचे हो सकती है। कई निवेशक इस पर दांव लगाकर बड़ी रकम खो चुके हैं। इसके बजाय जैसी कंपनियों में निवेश करना जो लंबे समय से स्थिर है एक अच्छा ऑप्शन है। ये कंपनियां किसी सट्टे से ज़्यादा स्टेबल है, रिलायबल है। सीख, सट्टेबाजी से बचें और ऐसे निवेश चुनें जिनके पास सस्टेनेबिलिटी एंड रियल वैल्यू हो। लेसन 6, इन्वेस्टर माइंडसेट, अडॉप्ट द राइट अप्रोच। अंतिम और महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट केवल ज्ञान पर नहीं बल्कि आपकी मेंटालिटी पर भी निर्भर करता है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना और अपनी योजना पर टिके रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही स्टॉक्स का चुनाव करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने निवेश किया और एक दिन बाजार ऊपर जाता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगले दिन बाजार गिरता है और आप घबरा कर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। अगर आप घबराहट में आकर अपने निर्णय बदलते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ग्राहक की एडवाइस है कि भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वे अपनी योजना पर टिके रहते हैं और घबराते नहीं हैं। तो आज हमने क्या सीखा? 1, लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाएं, इसे पेड़ लगाने जैसा समझें। 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है छूट पर अच्छे स्टॉक्स खरीदना। 3, बाजार की अनसर्टेनिटी को समझें, मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग से प्रभावित न हो। 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिस्क को कम करें। 5, सट्टेबाजी से बचें, निवेश करना कभी भी जुआ नहीं होना चाहिए। 6, और अंत में अपनी मानसिकता को सही रखें, इमोशन से दूर रहें और योजना पर टिके रहें। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और अधिक उपयोगी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।